बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे आलू, चिकन और मटर शोरबे वाला पकाने का तरीका। ये इसमें ग्रेवी बनाई गई है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने मिर्च मसाला और दीगर मसाला जात ले लेने हैं। आपको टमाटर चाहिए, सब्ज़ मिर्च और लहसुन जिसको आपने पेस्ट बना लेना है। आपने बर्तन में प्याज को भून लेना है, उसको गर्म कर लेना है। तो इसके अलावा आपने बाकी सब्ज़ी भी तैयार कर लेनी है। मटर छील लेने हैं और आलू भी साफ़ करके काट लेने हैं। चिकन को धो के रख लेना है। फ्राई प्याज में आपने डाल लेना है लहसुन का पेस्ट और चम्मच को हिलाते रहना है। और ये आपने चेक करना है कि जो प्याज है वो गोल्डन हो, कहीं वो सड़ ना जाए, इनके ब्लैक ना हो जाए। इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। और मसाला बनाने के लिए आपने टमाटर कटे हुए इसमें डाल लेने हैं और सब्ज़ मिर्च भी डाल लेनी है। और मज़ीद अच्छे तरीके से आपने मसाला तैयार कर लेना है। और बात वही है कि मसाले को आपने अच्छी तरीके से भूनना है, कहीं जल ना जाए मसाला। इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। जब ये मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, इसमें आप दीगर मसाले जात जो खुश्क मसाला जात हैं, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह और गरम मसाला वगैरह, वो आपने डाल लेना है और इसको अच्छे तरीके से मसाले को भून लेना है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आप उसमें पानी भी डालते रहें ताकि मसाला कहीं नीचे ना लग जाए। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हल्की आंच होती है। जब मसाला तैयार हो जाए तो इसमें आपने आलू कटे हुए, मटर और चिकन भी डाल लेना है आप इसमें। और ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है और उसकी आपने भुनाई करनी है। इसको आपने भून लेना है अच्छे तरीके से। माशाल्लाह, आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर भून लें। और अगर आप इसमें शोरबा रखना चाहते हैं तो आप इसमें पानी उतनी ही मिकदार में डाल लें जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं। तो फिर आपने इसको हांडी पर रख देना है और ढक्कन ऊपर रख लें और कुछ देर के लिए 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको पकने दें। और साथ साथ चेक भी करते रहें कि शोरबा ज़्यादा है या कि कम है। तो ये इसमें पकने के बाद आप इसमें खुश्क धनिया, मेथी और दीगर मसाला जात भी आप इसमें डाल लें खुशबू वगैरह जायके के लिए। और इसको आप इसमें मिक्स कर लें। और अगर पानी आपको ज़्यादा महसूस हो रहा है तो मज़ीद इसको पकने के लिए रख दें, पानी मज़ीद कम हो जाएगा। माशाल्लाह जी, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी जिसमें हम आपको बहुत सादा और आसान और सेहतमंद हांडी बनाने का तरीक़ाकार बताते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।